हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोगों ने सम, तद्भव और देशज पढ़ लिया था। विदेशियों और विदेशी आने के क्रम में जैसे जैसे यात्री आए और लोग आए, वैसे वैसे भाषाएं भी हमारे यहाँ आती चली गई। तो आने के सबसे पहले हमारे यहाँ भाषा आई कौन सी? दोनों आप देखो, अवधि का टिक है, देशज का टिक है, विदेशज का टिक है, अरबी का, फारसी का, तुर्की का, सबका नहीं है। किसका? पुर्तगाली का। एक टिक है इसका। फिलहाल तो जितना हम बताएंगे उतने में से ही आ जाएगा। और एक दूसरी बात, ये व्यापारी शब्द है, तो इसमें टोटल शब्द व्यापार से जुड़े हुए मिलेंगे और जितना लिखाया जाएगा इसी में से आ भी जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ आए कौन और किससे आए थे? और जो जहाज से नहीं आते वो नाव से आए। और क्या करने हम लोग क्या यहाँ? व्यापार करने आए। अपने साथ लेके आए थे। तो क्या हम लोग के यहाँ बच्चा नहीं था? हाँ, हमारे यहाँ का बच्चा शिशु था। कौन सा शब्द लेके आए ये लोग? बच्चा। हमारे यहाँ क्या था? शिशु था। बच्चा लेके आए। और जब बच्चा लेके आए तो साथ में लेके आए आया। तो हमारे यहाँ आया नहीं थी, वो भी थी, धाय माता थी हमारे यहाँ। और ये लोग क्या लेके आए? आया। क्यों लाए? जब ये आए थे तो ईमानदार व्यापारी थे। ये सोच रहे थे कि 15 से 20 साल तक के लिए हम लोग भारत जाएंगे और कमा के वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो जब उस समय 15 वर्ष का बच्चा बालिग माना जाता था, तो स्थिति कैसी थी कि इनका जो 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, उसको भी अपने साथ लेके चले आए और उसकी देखभाल करने के लिए किसको ले आए? आया को ले आए। अब जब इनकी आया आई तो इन्होंने अपनी आया से बता दिया, भाई कहीं जाना होता तो कुछ दिन पहले हम लोग बताते हैं, चलो ड्यूटी वहाँ लगी है। तो आया को भी पता लग गई ड्यूटी कहाँ लगी है, इंडिया में लगी है। आया ने तैयारी की। क्या क्या तैयारी की? सबसे पहली बात तो ये है कि आया ने खरीदा ढेर सारा आल्पिन, साड़ी में उसको लगाना था, है ना। और क्या ली? संदूक ली। और ट्रेनिंग में क्या रखा? जरूरत पड़ेगी तो चला देना। और क्या की? आया ने अपने यहाँ से खरीदा, क्या लिया? भाई कहीं जाते हैं तो आटा नमक तेल लेके जाते, ना मिले तो क्या किया जाए? तो आया भी लेके आई। हमारे यहाँ आटा नहीं था, पिसान था देशज वाला, ठीक। और इनके यहाँ क्या था? आटा। और इसीलिए एक कहावत है, आटे की आया होना, एक मुहावरा है, आटे की आया होना। इसका अर्थ बताइए। क्या हो गया? दिख नहीं रहा है बच्चों को? अरे हाँ, बोल्ड नहीं दिख रहा है इन लोग। हाँ, हमारी भी गलती थी ना, हमने ध्यान नहीं दिया उधर। ठीक, बस अब हम इधर लिखेंगे, रहने दीजिए, एक चल जाने दीजिए, फिर वहाँ लिखा जाएगा। तो आप लोगों ने हमको बताया नहीं, आटे की आया होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन दें? बहुत मोटी होना,
बहुत गोरी हो ना? नहीं है? बहुत भोली भाली हो ना? ये भी नहीं है? बहुत सज्जन हो ना? ये भी नहीं है? भोली भाली हो ना? ठीक। तो इनकी आया लेके आई आटा, और आटा को सानने के लिए लेके आई परात लेके आई। हमारे यहाँ परात नहीं था, ये परात भी लाई। और क्या लाई? टब लाई, मग लाई, और तौलिया भी लेके आई, और साबुन लेके आई। ये सब तैयारी किसकी है? आया की। आप वो लोग कैसे तैयार हो रहे हैं? उन लोग को भी तो आना है, तो वो लोग भी तो कुछ लेंगे अपने साथ। और उन्हें किस लिए आना था? व्यापार करने। तो सोचा क्या क्या लें जिससे हमारा व्यापार अच्छा हो। क्यों आना चाहते थे? क्योंकि इंडिया की मिट्टी बहुत अच्छी है। तो उन लोगों ने ये मान लिया था कि अगर इंडिया वाले मिट्टी नहीं देंगे तो हमारे पास बीज बहुत अच्छे हैं, हम गमले वमले में उगाएंगे और हमारी लागत आय बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये जब आए तो अपने साथ लेके आए गमला लेके आए। गमले में किस किस चीज़ का बीज लाए? आलू लाए, टमाटर लाए, प्याज लाए, शलजम लाए, गोभी भी लेके आए, काजू लेके आए, सेब लेके आए, संतरा भी लेके आए, पपीता भी लेके आए, अनानास भी लेके आए। ये सब चीज़ें लोग लेके आए। और साथ साथ लेके आए कॉफ़ी भी लेके आए। अब हम लोग सब चीज़ तो आ गया, हम इंडिया वाले इतने अच्छे थोड़ी हैं। हम लोगों ने इन लोग को ज़मीनें नहीं दी। ये लोग अपना गमले में उगाए और हम लोग ज़मीन बिल्कुल नहीं दिए। लेकिन लालच बढ़ गई, पैदावार इन लोगों की बहुत अच्छी हो, तो इन लोगों ने सोचा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलना है, अब उंगली करनी पड़ेगी टेढ़ी। तो क्या किया? अब की बार आधे इंडिया में क्या बो दिया? अब देखो, अब घर खेत सब दे दिए, कहे जो मन कहे, जहाँ मन कहे करो। अब अगली बार इनकी खेती हुई बहुत अच्छी। हाँ, टमाटर, टब लाए हैं, टब और मग नहाने वाला। अब तंबाकू लाए। अब हम लोगों ने अपना खेती होती सब दे दिया। अब खूब खेती किया। अब इनके पास इतना राशन आ गया, इतना राशन आ गया कि रखने की जगह नहीं थी, और ये रहने लग गए थे, और लालच भी बढ़ गया था। तभी तो बाद में हमारे द्वीप को अपने दामाद को दान में दे दिया। अगर ऐसा ना होता तो कैसे देते? मुंबई द्वीप ही दे दिया। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। पता है? नहीं पता है? चार्ल्स द्वितीय कैथरीन के पति, याद आया? उनको दहेज में क्या दे दिया था? मुंबई द्वीप दे दिया था। हमारा चीज़ दहेज में वो दे दिए। अब देखो, तंबाकू आ गया। अब इन्होंने अपने यहाँ से बुलवाया मिस्त्री, और इनका जो मिस्त्री आया वो अपने साथ लाया कच्चा लोहा, जिसको कहते हैं, और आया तो यहाँ एक और चीज़ बनाया। अब मिस्त्री आ ही गया था, उसने यहाँ क्या बनाया? कमरा। और क्या बनाया? गोदाम। और आया ने वहाँ से मंगवाया था, और अब आया के लिए बनवाई गई अलमारी। अब ज़्यादा मात्रा में हो गए थे हमारे यहाँ, और इसीलिए इन लोगों ने हमारे यहाँ बनवाया चर्च, और चर्च का पुजारी कहलाता था पादरी। और ये लोग अपने हेड को हमारे यहाँ क्या कहते थे? कर्नल कहते थे।
क्या आप बहुत परेशान बहुत थे कि वो पानी कहाँ पाए। इंडियन पनीय पानी था, वो सोचे हम कहीं से भी पी लेंगे। बाल्टी भी लाए थे, एकदम सही है। लोटा नहीं लाए थे, हमारे यहाँ था लोटा देशज है। हमारे यहाँ बाल्टी नहीं थी, हमारे यहाँ गगरी थी, सुराही थी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। हमारे यहाँ सुंदर सी गगरियाँ थी, वो जो पाप पूजते समय वो द्वार पूजा में रखी जाती हैं, वो वाली थी। हम लोग उसी में पानी पीते थे। और सोचो कितने ताकतवर थे हम लोग, कितने नाजुक हो गए हैं। 5 किलो का सामान नहीं उठा पाते हैं। और पहले की महिलाएं 20 किलो की गगरी उठाती थी, उसमें 20 किलो पानी, गगरा और गगरी, और पानी लेके चल देती थी। कितनी ताकतवर थी। हम लोग को कोई कह दे तो गगरी से पानी निकाल भी ना पाए। सब ऐसे पकड़ के पहले निकालती थी, हम लोग से वो ना हो पाएगा। ताकतवर तो थी, हम लोग के पास तो ताकतवर नहीं है। हफ्ते में 3 दिन बीमारे रहते हैं हम लोग। हो गया। बेटा आपकी कौन सी क्लास है? कई दिन हो गया क्लास में आते, समझ में आ रहा है। मिटाल दे बच्चों। हाँ अभी बता रहे हैं। भाई इतना क्यों बतिया रहे हैं आप लोग? ठान लिए हैं कि आज बतियाएंगे। रोज हम कहते हैं कि 11 वाले बच्चे अच्छे हैं, इनको गड़बड़ नहीं होना है, रोज भूल जाते हैं आप लोग। अच्छे बच्चे बने रहना है कि नहीं रहना है? चलो हाँ, रोज ही कहते हैं कि 11 वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं। चलो अब ये बताओ, कल SW दिए तो पहले लाओ उसको चेक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले दिन चेक होगा, कोई बात नहीं। तो चलो अब हमको पढ़ना है अरबी, फारसी और तुर्की। हम कैसे पढ़ें अरबी को, कैसे जाने? बहुत आसान तरीका है इनको जानने का, 1 मिनट में जान जाया जाएगा। कैसे? सबसे पहले कौन? अरबी। जब कोई भाषा हमारे देश में आती है तो उसमें सिर्फ अच्छाइयाँ होती हैं। कोई भी चीज़ जब शुरू होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ होती हैं, अच्छाइयों के सिवा कुछ नहीं होता। अरबी भाषा भी जब आई थी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ ही थी और कुछ नहीं था। कैसे पहचान लिया जाए? इस्लाम धर्म के अच्छे शब्द, सच्चे शब्द और पवित्र शब्द सबके सब अरबी हो जाएंगे। ठीक, जैसे क्या? अल्लाह, बिल्कुल सही। और बेगम, वो नहीं है। ये कौन सा पवित्र शब्द हुआ? कहीं बेगम की पूजा की जाती है? कुरान, बिल्कुल सही। इसका मतलब पकड़ ले जाएंगे, सिर्फ याद नहीं आ रहा है। तो चलिए, अरबी आए जो हमारे यहाँ किसको मानते? और इस्लाम को मानने वाले हमारे देश में क्या कहलाए? मूसा अल मान। मूसा माने मोहम्मद साहब, अल माने विचारों को, और मान माने मानने वाले। मूसा के विचारों को मानने वाले क्या कहलाए? मुसलमान। इन सभी का धर्म टिका हुआ था
एक ठो किस पे? किताब पे। हो गया। और इनकी जो किताब है इसका नाम क्या है? कुरान। और कुरान को पढ़ते कौन है? मौलवी जी। और मौलवी जी कहाँ बैठते हैं? कुर्सी पर। और ये कुर्सी कहाँ होती है? मस्जिद। हो गया? नहीं, ये बहुत ढेर सारा है। और कुरान में क्या लिखी हैं? आयतें लिखी हुई हैं। जैसे हमारा वैदिक धर्म वैसे इस्लाम का अरबी, बिल्कुल संस्कृत की तरह सब कुछ शुद्ध पवित्र अच्छा। अब क्या हुआ, हमारे यहाँ हम लोग के यहाँ भाई धार्मिक कार्य माना जाता है। किसको? विवाह को। हम लोग क्या कर्म माना जाता है? विवाह को। संतानोत्पत्ति भी हम लोग क्या ऋण मानी जाती है? पितृ ऋण। तो यहाँ भी विवाह को नहीं, किसको मानते थे धर्म? हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो मंत्र पढ़ा जाता है, तो इनके यहाँ भी जब निकाह होता है तो कलमा पढ़ा जाता है। हो गया? हमारे यहाँ पहले विवाह में शास्त्रार्थ होता था। कभी सुना है? मम्मी उम्मी से सुना है? 3 दिन की बारात और शास्त्रार्थ सुने होंगे। तो वो हम लोग क्या होता था? शास्त्रार्थ। इनके यहाँ भी कुछ होता है। क्या होता है? जलसा होता है। शादियों में हमारे यहाँ बारात निकलती है, और इनके हालांकि बारात इन्हीं का शब्द है, इनके यहाँ भी निकलता है जुलूस। हमारे यहाँ खिलाई पिलाई होती है तो कोई बात नहीं, इनके यहाँ भी होती थी दावत होती है, दावत। हो गया? अब हमारे यहाँ हवन होता है, हम लोग हवन करते हैं। इनके यहाँ भी कुछ होता है, वो क्या है? फातिहा होता है। अब पक्का हाँ ही होता है, किसी ने मुझे बताया था। ये क्या होता है? फातिहा होता है। अब क्या हुआ, कुछ और चीज़ें भी, इतना चीज़ क्लियर हो गई हमारी। अब जो लोग अरबी को मानते थे, अरबी भी हमारे यहाँ आए थे। किससे? लेकिन किस वाले से? जहाज से आए थे। जहाज है ये, नीचे मूर्धन्य और इफ्ता लगा हुआ, जहाज। तो अरबी आए थे हमारे यहाँ जहाज से। और जब ये देखो, हम लोग तो आज कहते हैं कागज बंद, कागज बंद। ये लोग उस समय ये लिफाफा यूज करते थे। हो गया? और क्या करते थे? पानी के रास्ते आए थे और साथ में लाए थे चादर, और तभी जाके कहावत निकली, ओते पाँव पसारिए जेती लंबी चादर। चादर भी आ गया। ये जब आए थे तो अपने साथ लेके आए थे शराब। कुछ भी बुरा सोचने से पहले तथ्य को जानिएगा, क्यों लाए थे? अरब सागर को पार करके वो हमारे यहाँ आए थे। अरब के थे ना, मक्का मदीना के 7 समुंदर पार के थे, कई समुंदरों को पार करके आए थे। समुद्री रास्ते से आते समय प्रायः लोगों को क्षय रोग की बीमारी हो जाती थी। उस क्षय रोग की बीमारी से निपटने के लिए ये क्या रखे थे? शराब, जिसको ये कहते थे बुरा पानी है। शर माने बुरा और आब माने पानी, बुरा वाला पानी हर कोई नहीं पिएगा। सिर्फ किस चीज़ के रूप में यूज होगा? दवा के रूप में यूज होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये शराब भी हमारे यहाँ लेकर के आज कौन नहीं पीता है? वो कोरेक्स दवा पीते हैं, खांसी आती है तो नहीं पीते हैं। और दूसरी है, बस है तो कुछ तो है। और जितनी भी खांसी की दवाएं हैं उन सभी में अल्कोहल मिला है। अब देखो, अब ये जब आए हमारे यहाँ तो ये बहुत मानते थे किए गए एहसान। इनका मानना था हम सभी आदम की संतानें हैं, और इसीलिए क्या है? आदमी। देखो, जयशंकर ने कहा हम लोग मनु की संतानें हैं, और इन्होंने कहा हम लोग आदम की संतानें हैं। क्या दो लोग थे? एक ही थे। उन्होंने आदम कहा और हम लोगों ने मनु। हो गया? अब क्या हुआ? अब इसके बाद ये कहते थे अपने से बड़ों को
कभी भी नहीं देना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगा हम सभी का शाबाश। बहुत सम्मान देते हैं किसको? इल्म को। और जो इनके में पढ़ा लिखा, अच्छा देखो, जो ज़्यादा पढ़ लेता है, जो धार्मिक ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है, उसे ये लोग कहते हैं उलेमा। जो शादी करवाते हैं उन्हें कहते हैं शिक्षा, ज्ञान। और जो ज़्यादा पढ़ ले वो तालीम भी है। वो इल्म और तालीम में फ़र्क है, वही फ़र्क है जो ज्ञान और शिक्षा में है। समझ पा रहे हैं? बस। अच्छा, तो ये लोग उलेमा और काजी भी इनके यहाँ होते थे। अच्छा, अब ये कहते थे कि कभी भी इनका मानना था कि हमको कभी छोड़ना नहीं चाहिए क्या? अपना ईमान। और नहीं तो जाना पड़ेगा कहाँ? अल्लाह की अदालत में। हो गया? अच्छा, अब जब इतना अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है इनकी बढ़ती जाएगी। अच्छा, और चीज़, 5 बार रोज़ा पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रहते थे, और क्या करते थे? कलमा पढ़ते थे, और क्या करते थे? हज भी जाते थे। ठीक, रोज़ा, नमाज, ज़कात, और ज़रूर देते थे ज़कात अपनी आय का चौथा हिस्सा दान में देते थे। अब इतना अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है इन सभी की बढ़ जाएगी उम्र। और जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे इन सभी का बढ़ गया, क्या बढ़ गया? तजुर्बा। लेकिन मरना तो सभी को है, चाहे हम जितने ज्ञानी हो जाएं। तो जब ये बूढ़े ज़्यादा होते थे, शरीर की नसें कमज़ोर पड़ती थी, तब कभी कभी इनको 2 बीमारी हो जाती थी। क्या क्या हो जाता था? कभी कभी इनको हो जाता था हैज़ा, और कभी कभी हो जाता था बुखार। कोई बात नहीं, ये लोग चले जाते थे दवा लेने किसके पास? और जैसे ही दवा की खाते थे कुछ खुराकें पुनः हो जाते थे दुरुस्त। और जब मरने लगते थे तब बर्फी नहीं चिल्लाते थे, उस समय भी कहना नहीं भूलते थे अल्लाहू अकबर। हो गया? इन्हीं का है एकदम सटीक ट्रिक है। जितने शब्द अच्छे से दिखें वो सब अरबी हैं, ठीक? और जितने शब्द जोधा अकबर वाले दिखें वो सब फारसी हैं। पवित्र वाले शब्द अरबी, जोधा अकबर वाले शब्द फारसी, और हमारे आम इस्लामिक जनमानस की भाषा तुर्की। मदरसा भी हो जाएगा, ठीक? तो आप पकड़ ले जाएंगे सब लोग। कुर्सी दुरुस्त। वो रोज दर्जी को तो हम लोग रोज जानते हैं। ये सब बातें हम लोग कभी कभी करते हैं, धर्म की, ईमान की जवाब ना देने की, और रोज बात करते हैं दर्जी की, जुलाहे की। ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी? तुर्की हो जाएंगी। हो गया? सब ठीक से कर ले जाएंगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, जब कुछ पूछना होता है तो जोर बोलते हैं, और कुछ बताना होता है तो कह देते हैं ये क्या है, मुंह खोलिए।
हो गया? लिख रहे थे क्या? तो बोले क्यों नहीं? कब से पूछ रहे हैं? जब सब लोगों ने कहा तभी तो मिटा ले। ये लिख चुके हैं, इनसे ले लीजिएगा। हो गया? अब दूसरा वाला शब्द आ गया, और इस दूसरे वाले शब्द को हम लोग कहते हैं फारसी। ठीक, अब ये कब आया हमारे यहाँ? अब इसको जानने के लिए एक बात बताइए, किन शासकों की राजभाषा फारसी थी? किन शासकों की थी? मुगल शासकों की थी। राजभाषा कौन सी? फारसी। अब देखो यहाँ क्या हुआ, जोधा अकबर सब देखे हैं ना, 2-2 बार 3-3 बार। नहीं देखते थे, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बाकी सब देखते थे। तो जितने लोग, जो भी जोधा अकबर की भाषा है, मुगलों की भाषा है, चलो छोड़ दो। जो जोधा अकबर नहीं देखे हैं, जो आतंकवादियों की भाषा है, जो सरहद की भाषा है, जो पाकिस्तान की भाषा है, वो सब क्या है? फारसी। समझ गए ना? अब अपने यहाँ आए फारसी भाषा को लेकर आने वाले लोग, और जब मुगल आए तो अपने साथ लाए, और क्या लेके आए? बारूद लेके आए, और तोप और बारूद को चलाने के लिए जल्लाद भी लेके आए। इन्होंने हमारे यहाँ जगह जगह बनाई कचहरी। इस कचहरी में लिया जाता था कर, और ना देने वाले को कर लिया जाता था गिरफ्तार। मुगलों को बड़ा प्रेम था किससे? कैसा वाला? खूबसूरत चेहरों से मुगलों को प्रेम था। इसीलिए हमारे देश में शुरू हो गया, पर्दा प्रथा शुरू हो गई। अब क्या हुआ? अब ये तो अभी तक दिख रहा था कि जब वो आए तो हमारे यहाँ का परिवेश क्या हो, इसी में आएगा, उसमें नहीं आएगा। अच्छा शब्द है, लेकिन वो अरबी लोग कहीं अल्लाह को खूबसूरत खूबसूरत कहते हैं? नहीं कहते हैं। जो शब्द जिस लहजे में ज़्यादा यूज हो, ठीक, तो अक्सर शायरियों वगैरह में खूबसूरत शब्द ज़्यादा यूज होता है, और अल्लाह के लिए तो कोई शायरी लिखी नहीं जाती है ना? तो अब शुरू हो गया हमारे देश में पर्दा। वो वहाँ होगा, हाँ। और इनका बेटा कहलाता था, और अब लोग इनकी पत्नी कहलाती थी, और ये खुद को कहते थे बादशाह कहते थे। बेगम अरबी भी है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। वहाँ अरबी इसलिए है क्योंकि वहाँ वास्तव में सबसे शुद्ध शब्द तो शरीके हयात है। अरबी का शब्द है शरीके हयात। कभी कभी ऑप्शन में मान लो फारसी नहीं दिया है और तब पूछ रहा है, तो सभी भाषाओं का मूल तो क्या है? अरबी है ना, क्योंकि अरबी की जो लिपि है ये क्या है? ठीक वैसे जैसे हमारे संस्कृत की लिपि है। पहले हमारी संस्कृत कही जाती थी,
देवनागर, और बाद में कही जाने लगी। पहले इनकी फारसी क्या थी? लिपि, और बाद में फारसी बन गई एक ठो। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? अब बेगम और बादशाह सब इनके यहाँ थे। अब कुछ समय बीता, अकबर का, उनका बाबर का टाइम बीत गया, और जब ये हमारे यहाँ आए थे मुगल, तो पहनते थे पजामा, पहनते थे और पहनते थे सदरी, और इन लोगों ने अपने यहाँ से मंगवाया था क्या? किशमिश, और क्या मंगवाया था? खजूर। अगर दोनों आएगा तो फारसी होगा, ठीक है। मान लो कहीं उसमें फारसी दिया ही नहीं है, डायरेक्ट अरबी आ गया। इस किसी भी शब्द में अगर फारसी दिया ही नहीं है, तब तो मुख्यतः सभी शब्द कैसे हैं? हो गया ना। अब बाकी अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो फारसी। और कुछ लोग परेशान हैं कि इस बार जूनियर वाले पेपर में आया था लेकिन चंद्रा तो नहीं मान रहा है। ये भी तो एक बात है। तो अभी रुकिए, आयोग को भी आने दीजिए। कुछ शब्द ऐसे विवादित होते हैं जिनके लिए हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो पेपर में हमने देखा है, लेकिन अब वहाँ वो नहीं मान रहा है। हमारी ट्रिक की साइकिल को वो मान रहा है कि पुर्तगाली है, लेकिन बेगम को नहीं मान रहा है। अब मान किसको रहा है? पूछा था कौन फारसी है, मान लिया है किसको? बेगम को, है ना। तो अभी आयोग का रिजल्ट आने का इंतज़ार कीजिए। कुछ एक आध शब्द ऐसा होते हैं जो विवादित हो जाते हैं और जिनके लिए हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हो गया? ये लेके आए खजूर, समय बीत गया, ये हमारे यहाँ पूरी तरीके से आ चुके हैं, ठीक। और जब ये हमारे यहाँ आए थे तो इनके पास बहुत था क्या? नखरा बहुत था इनके पास, ठीक। और ये हमारे लोगों को कहते थे, ठीक। अब क्या हुआ? बाबर का समय बीत गया और हुमायूं का भी समय बीत गया, वो लड़खड़ा के मर गया। हुमायूं के बारे में तो सब जानते हैं ना, जीवन भर लड़खड़ाया और लास्ट में लड़खड़ा के मर गया। तो ये मर गया है। अब आ गए हैं अकबर। एक तो अकबर की खुद की जल्दी हुई और ऊपर से अपने बेटे की भी जल्दी से कर दिया। तो अकबर के बेटे की थी शादी, अब विवाह, अब निकाह नहीं है, क्या है? शादी है। तो अब इनके यहाँ अकबर के बेटे की क्या हो रही है? अब अकबर का बेटा कौन था? सलीम, है ना। तो सलीम की क्या थी? शादी। तो शादी तो सलीम की तय हो गई थी, और इसी शादी के समय में आ गया उत्सव किसका? और नौरोज के उत्सव में इनकी नजर किस पर पड़ गई? अनारकली पर। अब क्या हुआ? अनारकली बहुत खूबसूरत थी, तो इनका, और इन्होंने भारत से मंगवाया गुलाब। इनकी और अंग्रेजों की मिली भगत थी। वो गुलाब की खेती करवाए और हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे मनवाने लगे कि बिक जाए सारा। तो वैलेंटाइन डे के दिन हो सकता है दिया हो, तो सलीम ने क्या दिया? गुलाब। अब देखो, नूरजहाँ की मम्मी थी, उनका नाम था क्या? अस्मत जहाँ बेगम। नूरजहाँ की माँ का नाम अस्मत जहाँ बेगम। अस्मत जहाँ बेगम की एक खासियत थी, उन्होंने भारत देश में सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की प्रथा की खोज की थी। अब गुलाब आ ही गया था, महंगा भी था, भारत से आया था, तो मम्मी ने इनको डांटा, एक गुलाब का हम क्या करेंगे, कुछ ना बनेगा ना बनेगा। तो इस बार अब इन्होंने बताया सलीम को कि एक गुलाब हमको नहीं चाहिए, तो सलीम ने इस बार इनको क्या दिया? गुलदस्ता दिया।
और गुलदस्ते का सारा गुलाब निकाल के और इनकी मम्मी ने क्या बना दिया, इत्र बना दिया। अब क्या हुआ, अब ये पसंद तो करते थे लेकिन शादी तो नहीं हुई ना, अभी थोड़ी होगी। तो इनकी शादी हो गई किससे, मानबाई से, और इनकी हरकतों से तंग आ गई कौन, मानबाई। और बिचारी ने जहर खा लिया। ठीक, अब क्या हुआ, हालांकि सब, और उसी समय एक और काम हुआ, नूरजहां के पति, नूरजहां की शादी करवा दी गई थी ना, तो नूरजहां के जो पति थे, नूरजहां सोच ही रही थी कि इनसे तलाक लेना है, सोच रही थी क्या लेना है, तलाक। लेकिन सलीम जल्दी में था और उसको जागीर वागीर भी मिल गई थी, तो ऐसे में उसने क्या किया, करवा दिया, क्या, कत्ल करवा दिया। ठीक, और एक बार तो ऐसा हुआ कि जब अकबर ने अपने दरबार में क्या रखवाया, मुजरा रखवाया। ठीक, और इस मुजरे की कौन थी, अनारकली, और अनारकली ने अपने पेट में छिपा रखा था क्या, कि आज तो अकबर को अच्छा आप सुनो क्या हुआ, फिर से शादी हो रही है ना, उसकी शादी हुई, सलीम की फिर से शादी हुई, चारों तरफ खुशी का माहौल था। अब ऐसे में क्या हुआ, काबुल से मंगवाए किसको, कारीगर। इनका कारीगर आया हमारे यहाँ, तो इन्होंने कहा भाई बनवा डालो, क्या बनवाओ, बर्फी बनवाओ, शादी में बर्फी बना। ठीक, अब क्या हुआ, अब मानबाई ने कहा भी आ ही गया है तो कुछ और बनवा डालो, तो बर्फी तो बनी गई थी, और इसी समय पहली बार क्या बनी, जलेबी भी बन गई। चलो इसके साथ साथ मान लो हम लोग कहते हैं सरहद, कहते हैं ना सरहद, या एक शब्द हम लोगों के यहाँ है काफी, या आतंक, या खून, खरोंच, ये सारे शब्द कहाँ के हैं, हर्ष। अच्छा, देखने वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले भी सभी बच्चों, एक चीज़ ध्यान में रख लेंगे जो मैंने अभी बताया है। कभी कभी होता क्या है, आप संपूर्ण तथ्यों को नहीं जान रहे होते हैं और आप लोग आदतन किसी भी चीज़ को सही या गलत तुरंत डिक्लेयर कर देते हैं। एक बात को जान लीजिएगा, हमने अभी आपको एक बेसिक सी बात बताई है कि जिस तरह सभी भारतीय भाषाओं का मूल संस्कृत है, उसी तरह सभी इस्लामिक भाषाओं का मूल अरबी है। समझ पा रहे हैं ना। आयोग अपने अनुसार किसी शब्द को ज़बरदस्ती, जैसे बेगम आया, हम सब जानते हैं बेगम फारसी है, अरबी में शरीके हयात होता है, लेकिन मान लो आयोग मान ले कि नहीं बेगम अरबी ही है, तो कटाक्ष भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भाषा का मूल तो अरबी ही है ना, इस वजह से। तो आपको ये ट्रिक बताई गई है अरबी, फारसी, तुर्की पहचानने का। जो भी एक शब्द के 3 शब्द हैं, वो कैसे, वो भी हम सिद्ध करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा भोजन, तत्सम पढ़ा, तत्सम में क्या आया, भोजन, जबकि देशज में भी क्या है, भोजन। अब मान लो शब्द आ जाए भोजन और नीचे ऑप्शन में दिया हो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। हमारे विवेक पे निर्भर करता है, हम सबसे पहले तो तत्सम लगाएंगे क्योंकि तत्सम क्या है, भोजन है। लेकिन एक बात और है ना कि देशज भी तो है भोजन, और मान लो आयोग मान ले कि भोजन देशज है, तो वहाँ शिक्षक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। भाषाएं ऐसी चीज़ है कि इक्का, और ऐसा भी नहीं कि सब ऐसे ही हो जाएगा। भाई कुछ लोगों के मन में आएगा कि अगर ऐसा है तो हम क्यों पढ़ें, तो सब थोड़ी ऐसे ही हो जाएगा।
वो कोई एक ऐसी बात होती है कि आयोग कभी साल 2 साल में किसी एक प्रश्न को आयोग अपने नज़रिए से मानता है और हमारा नज़रिया कुछ और कहता है। जैसे 2 बात हम और आपको बताते हैं। संज्ञा पढ़े हैं सब लोग? संज्ञा पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा जिस भी शब्द की उपजातियां हों वो जातिवाचक संज्ञा होगा। फिर हमने देखा आम की उपजातियां हैं, दशहरा, लंगड़ा, अल्फांसो, ढेर सारी उपजातियां हैं। तो मतलब तो आम जातिवाचक होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका एक कंडीशन बन रहा है। आयोग ने एक बार नहीं माना तो फिर लोग उसके अंदर तक गए। क्यों आयोग नहीं माना? तो हम लोग का सेंस क्या काम किया कि जो भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो सभी व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। हमने भी पढ़ाते समय आप लोगों को नोट लिखवा दिया है, पढ़ाते समय बता दिया, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय प्रतीक व्यक्तिवाचक हो सकते हैं। अब फिर हम लोग पढ़ा रहे हैं, मान लो कभी आयोग का मूड किया वो उस आम को फिर से जातिवाचक कर दे, तो इकलौता एक ही तो। या एक मुहावरा आता था नाक का बाल होना, जिसका अर्थ होता है कष्टकारी होना। सब सहमत है? 2012 के पेपर में 2012 के पेपर में आयोग ने कहा नाक का बाल होने का मतलब प्रिय होना, है ना। अब शाब्दिक अर्थ हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग भी आपको बताते हैं नाक का बाल मतलब प्रिय होना। कोई होता है प्रिय, नाक कहीं प्रिय होता है, लेकिन आयोग ने कहा। अब आयोग के कथनानुसार कैसे प्रिय है कि यदि ये ना होता तो गंदगी डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर चली जाती। अरे वो कुछ माना तो हमको मानना पड़ेगा, कैसे भी मानना पड़ेगा। कहा है तो फिर कहा है। तो कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनको आयोग के अनुसार ही हमको मानना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, लेकिन एकाध क्वेश्चन पूरी पेपर का कभी ऐसा हो सकता है, ईश्वर करे ना हो, जरूरी नहीं कि हर साल होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना बात को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बताइए। कोई बात नहीं, फिर पढ़ेंगे। अभी आप लोग भी तो चल ही रहा है, नया हुआ तब क्या। थोड़ा लेट चलता है नेट की वजह से। यूट्यूब होता है तो साथ साथ चलता है। कहीं से फिर से मैम की आवाज़ आई है, बताएं। एक ही थी। नूरजहां को उपाधि दी गई थी, नूरे जहान की। सलीम ने नूरजहां को गद्दी पर बैठने के बाद नूरे जहान की उपाधि दी थी अनारकली को। सारे संसार का नूर समाया है जिसमें, कौन? नूरे जहान। क्या? हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में।